अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता चंद महीनों से यकीनन ये खबरें आप तवातुर के साथ मुलाहिज़ा कर रहे होंगे कि तहरीक इंसाफ के 25 से लेकर 27 रहनुमा तहरीक इंसाफ से बागी हो चुके हैं, अंदरून खाना बागी हो चुके हैं, इमरान खान साहब की पॉलिसियों से नाला है। इसलिए उन 25 से लेकर 27 रहनुमाओं ने नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ता कर लिया है और नवाज शरीफ साहब की पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं। ये खबरें गुज़श्ता कई महीनों से तसलसल के साथ फैलाई जा रही हैं, लेकिन आज के दिन तक उस हवाले से कोई अमली इतलाक जो है नज़र नहीं आया। यानी कोई एक भी रहनुमा ऐसा नज़र नहीं आया जो इस दावे के मुताबिक नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुका हो। चुनाचे ये महज अफवाहें थी, ये महज एक प्रोपेगंडा था और इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में नाजरीन जो मुझे मुबैना ज़राए के हवाले से, ख़ास ज़राए के हवाले से एक ख़बर मिली है, वो यकीनन मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के किस अहम रहनुमा को नवाज शरीफ साहब ज़्यादा पसंद करते हैं और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि वो तहरीक इंसाफ का रहनुमा हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। नाजरीन, उस रहनुमा का नाम है नदीम अफजल चंद। यकीनन आपने उनका नाम सुना होगा और आगे जाके इसी वीडियो में एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दूंगा कि आया नदीम अफजल चंद नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं या शामिल नहीं होने जा रहे। नदीम अफजल चंद जो हैं वो फर्जंद हैं, बेटे हैं हाजी अफजल चंद के, MNA रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। पीपल्स पार्टी को उन्होंने 2018 में खैरबाद कह दिया था। NA88 जो है, जो सरगोदा का इलाका है, सरगोदा के करीब का इलाका है, वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, लेकिन 2018 के इलेक्शन में उन्हें शिकस्त हो गई थी। 2018 के इलेक्शन में और उससे पहले भी NA88 से डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत साहब हैं, वो नून लीग के हैं, उन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली थी। और इसके अलावा उनके एक भाई हैं शुएब अहमद, वो भी MPA की सीट पे मुंतखब हो गए थे। तो गोया ये जो NA88 है वो भरत ख़ानदान जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ पे ख़ासी उनकी पजीराई है और ये नून लीग की एक मजबूत नशिस्त समझी जाती है। अब नाजरीन, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं तर्ज गुफ्तगू से, उनके मिजाज से, उनके रवैये से जो है नदीम अफजल चंद साहब के। गुज़श्ता दिनों लंदन में सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की। तो नवाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि भाई वो नदीम अफजल चंद जो है, क्या वो हमारी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे? तो उन लोगों ने कहा कि सर आपको क्या टेंशन, क्या परेशानी, सरगोदा की नशिस्त से तो MNA और MPA दोनों हम जीत चुके हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि यकीनन इंशाल्लाह हम आगे भी जीतेंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि नदीम अफजल चंद जो है वो हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। अब नाज़रीन, नदीम अफजल चंद साहब PTI में तो चले गए 2018 में, लेकिन उनका जो मिजाज है, जो उनका जो तर्ज गुफ्तगू है, तर्ज तकल्लुम है, वो PTI के साथ जो है उसका मैच नहीं कर सका। मुताबकत और मुवाफ़क़त जो है वहाँ पे कायम नहीं हो सकी। PTI में चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया जो PTI का एक कल्चर है, जिसके बारे में उमूमी तौर पे कहा जाता है कि गालम गलोच का कल्चर है। और मैं आपको एक बात बता दूं नाजरीन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिन बातों का मैं खुद गवाह हूँ, खुद बजाते खुद, क्योंकि 200-300 बार मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात तकरीबन जो है वो अपोजिशन के टाइम से लेके आज तक हो चुकी हैं। कई इंटरव्यूज़, कई चैनल्स का मैं हिस्सा रहा हूँ और कई इंटरव्यूज़ उनके कंडक्ट किए हैं। तो इमरान खान साहब हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो जारहाना गुफ्तगू करते हैं और शह भी देते हैं। इमरान खान साहब, अगर आपने किसी बदतहजीबी का मुजाहरा किया है तो उससे इमरान खान साहब नाराज़ नहीं होंगे, उस रहनुमा को जो है इमरान खान साहब मज़ीद थपकी देंगे कि गो अहेड, आप अपना काम इसी अंदाज से जो है जारी रखें। लेकिन नदीम अफजल चंद जो है वो इस मिजाज के आदमी नहीं थे, शायद इसलिए वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं हो पाए। और ये भी बता दूं कि नदीम अफजल चंद साहब हमेशा
अवामी शिकायत के हवाले से इमरान खान साहब से खुलकर बात करते थे, जो हकीकी सूरत हाल थी वो इमरान खान साहब के सामने पेश करते थे। तो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द चूँकि खुशामदी उन्होंने खुद अपनी मर्जी से जमा किए हुए हैं, डेफिनेटली शायद खान अब्बासी साहब की ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इमरान खान साहब के मुशीर और वज़ीर और एडवाइज़र और स्पेशल असिस्टेंट उन्हें गलत मशवरे देते हैं तो वो मुशीर वज़ीर वगैरह मैंने तो अपॉइंट करके नहीं दिए, वो तो इमरान खान साहब ने बनाए हैं, वो तो इमरान खान साहब ने सिलेक्शन की है, तो उस सिलेक्शन के ज़िम्मेदार भी फिर इमरान खान साहब हैं। बहरहाल इमरान खान साहब को नदीम अफजल चंद साहब की बातें पसंद नहीं आई, उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट और तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद चंद ख़ानदान जो है वो नाज़रीन कन्फ्यूज़्ड है, उनका मिजाज पीपल्स पार्टी के साथ मुआफ़क़त और मुताबिकत रखता है, लेकिन चंद ख़ानदान को ये पता है और नदीम अफजल चंद को भी ये मालूम है कि पीपल्स पार्टी की अब पंजाब में पजीराई नहीं है। अगर हम पीपल्स पार्टी में चले भी जाते हैं तो वहाँ पे हम अगली नशिस्त जीतने में कामयाब नहीं हो सकते। गो कि उनकी ख्वाहिश पीपल्स पार्टी में जाने की है, लेकिन पीपल्स पार्टी में उनके मसाइल का जो है वो नहीं हो सकता, मदावा नहीं हो सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो बमुश्किल कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा पंजाब में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो ख्वाहिश के बावजूद भी नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जाने का फैसला नहीं कर सकते। अब अगले जो इलेक्शन है उसका जो सिनारियो बन रहा है सरगोदा से, वो ये बन रहा है कि वहाँ पे नून लीग की पजीराई खासी ज़्यादा है। ये जो ख़ानदान है डॉक्टर मुख्तार अहमद बर्त और शुएब बर्त, ये दोनों नशिस्तें जीत चुके हैं, तो इसलिए फर्स्ट नंबर पे तो प्रायोरिटी जो है वो नून लीग है और सेकंड नंबर पे फिर तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ सेकंड नंबर पे आ जाती है, पीपल्स पार्टी थर्ड फोर्थ नंबर पे आ जाती है। तो इसलिए कहा जा रहा है ज़राए के हवाले से कि नदीम अफजल चंद साहब चंद दिनों में जो है मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं, चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। और इसकी वजह यह है, तहरीक इंसाफ को छोड़ने की वजह यह होगी क्योंकि इनके बकौल जो इनके अंदरूनी ज़राए ने मुझे बताया है कि अवाम में अब इमरान खान साहब का इमेज उस तरह नहीं रहा, अवाम में अब इमरान खान साहब के हवाले से कोई अच्छी बातें नहीं की जा रही। इमरान खान साहब ने जितनी भी तकारीर की और आजकल भी कर रहे हैं, अमली तौर पर वो कोई चीज़ जो है उसका इम्पैक्ट आपको नज़र नहीं आता। सिर्फ तकारीर की हद तक बातें की जाती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और अमली इतलाक देखते हैं तो वो नज़र नहीं आता। तो इसलिए चंद ख़ानदान को ये लगता है कि इमरान खान साहब के हवाले से अब गो के मशहूर हैं लेकिन उस तरह पॉपुलर नहीं रहे, और मुक़्तदर हल्के भी अब आहिस्ता आहिस्ता उनके बकौल जो है उनको लग रहा है कि अगले इलेक्शन में वो फासला इख्तियार कर लेंगे इमरान खान साहब से। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी नहीं है बल्कि नून लीग है, और यही वजह है कि आइंदा चंद दिनों में आपको नदीम अफजल चंद साहब के हवाले से ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिल सकती है। जबकि बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी ये महज एक अफवाह है और इसकी कोई हकीकत नहीं है और वो नून लीग में शामिल नहीं होने जा रहे। दोनों पहलू मैंने आपके सामने पेश कर दिए, लेकिन जो मैंने अपने नून लीग के अंदर के आदमी से ये कन्फर्म किया तो उन्होंने बहरहाल ये कन्फर्म किया कि नदीम अफजल चंद साहब शामिल हो रहे हैं, जबकि कुछ लीगी रहनुमा कहते हैं कि नहीं ये महज एक अफवाही है। लेट अस सी कुछ दिनों बाद क्या सूरत हाल इस हवाले से डेवलप होती है, उस हवाले से भी हम आपके खिदमत में अपने तबसरा और तर्जिया ज़रूर पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाया। आमीन या रब्बिल आलमीन।